friends, today we will learn Class 6 NCERT Science Book Chapter 4 Sorting Materials into Group. This is part 4. So let's start. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. एक पेपर की शीट लो और उसको आप लाइटेड बल्ब की तरफ देखो. Make a note of your observation. आप अपनी ऑब्जर्वेशन का एक नोट बनाओ. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. फिर आप 2-3 बूंदे कुछ पेपर पे ऑयल की स्प्रेड कर दो. बाद में उस जहाँ से ऑयल स्प्रेड किया उससे लाइट को देखो. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर. आपने नोटिस किया कि जब आप ऑयल स्प्रेड करने के बाद देख रहे थे तो बल्ब बहुत क्लियरली दिख रहा था, उससे ज़्यादा क्लियर विजिबल हो रहा था ना. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर. इज़ एवरीथिंग इज़ द अदर साइड ऑफ इट विजिबल. परहैप्स नॉट. क्या लेकिन आप सिर्फ ऑयल से ही पेपर को ऐसे नहीं देख सकते, और भी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे होती हैं ऐसे. द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली वॉज नोन एज ट्रांसलूकेंट. जिस मटीरियल से आर पार तो देखा जाता है पर क्लियरली नहीं देखा जाता, उसे ट्रांसलूकेंट कहते हैं. रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन द टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स. उस पेपर पे जो आपने फैट्स के टेस्ट के लिए देखा था वही वाले ऑयली पैचेस थे ये. कैन यू थिंक दैट वाज ट्रांसलूकेंट. वो वाला भी ट्रांसलूकेंट था. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूकेंट मटीरियल. क्या आप और भी मटीरियल के कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो जो कि ट्रांसलूकेंट हों. We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. फिर हम उन मटेरियल्स को ओपेक सेपरेट कर देंगे, ट्रांसपेरेंट अलग ग्रुप में और ट्रांसलूकेंट अलग ग्रुप में. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाल्म एट अ डार्क प्लेस. कहीं अंधेरा, जहाँ पर बहुत अंधेरा हो, फिर वहाँ पर टॉर्च को अपने हाथ से कवर कर लो. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाल्म. शी वॉन्ट्स टू नो. अदर साइड. फिर बाद में जो उस टॉर्च है उसको ऑन करो और अपने पाल्म की दूसरी साइड देखो. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाल्म ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूकेंट. उसको ये पता लगाना था कि जो हमारा हैंड है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूकेंट है. We learned that material differ in their appearance and the way they mix in water और अदर लिक्विड. हमने ये देखा कि जो मटेरियल होते हैं वो अपनी अपीयरेंस से अलग होते हैं, उससे अलग होते हैं कि वो अदर लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं या नहीं होते. दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. कि वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, या फिर वो मटेरियल ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूकेंट है. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. जो मटेरियल है वो ग्रुप में उनकी सिमिलरिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को देखकर उनको अरेंज किया जाता है. Why do we need to group materials? In everyday life we often group materials in our convenience. हमें इन मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत है. अब हम हमारे घर में ऑफन इन मटेरियल्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ग्रुप करते हैं. At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम अपने घर में उन सामान को ऐसे अरेंज करते हैं एक ऐसी मैनर में जो एक साथ प्लेस्ड टुगेदर किए गए हैं, एक साथ जगह रख. Such an arrangement help us to locate them easily. तो ये अरेंजमेंट हम उनको रखने में आसानी होती. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop, all soaps at other, while grains and pulses are stored at other place. जैसे कि आपने किसी ग्रोकर को देखा होगा कि वो जो बिस्किट है वो एक साइड में रखता है दुकान में, और जो साबुन वगैरह होता है वो एक साइड, और ग्रेन और पल्सेस अलग जगह रखता है. There is another reason why we need such grouping useful. इसका एक another reason भी है कि ये grouping useful क्यों है.
Dividing materials in group make it convenient to study their properties and also observe any pattern in this property. जो ये dividing material है वो उनको अच्छे से स्टडी करने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में और उनके पैटर्न्स को देखने में हेल्प करता है. We will study more about these in higher chapter. और हम इनके बारे में और पढ़ेंगे जो चैप्टर आगे आएंगे. Now summary. ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल. जो हमारे आसपास मटेरियल होते हैं वो अलग अलग वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज़ के बने होते हैं. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. एक जो मटेरियल दिया गया है वो बहुत सारे मटेरियल को बनाने में यूज हो सकता है. It is also possible that an object could be made of single or of many different type of material. ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ही मटेरियल बनता हो उससे, और या फिर कोई अलग तरह के मटेरियल बनता हो. डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग तरह के मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. सम मटेरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट. कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो उनके अपीयरेंस में वो शाइनी होते हैं और कुछ नहीं होते. सम आर रफ, सम स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड वेयर एज सम अदर आर सॉफ्ट. जैसे कोई तो रफ होते हैं या कोई स्मूथ होते हैं, फिर ऐसे ही कोई मटेरियल हार्ड होता है और कोई सॉफ्ट होते हैं. सम मटेरियल आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सम अदर आर इनसोल्यूबल. जैसे कुछ मटेरियल वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ इनसोल्यूबल होते हैं. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. जैसे कि ग्लास है वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वुड और जो मेटल होता है कुछ वो ओपेक होते हैं. सब मटेरियल आर ट्रांसल्यूकेंट. कुछ मटेरियल्स हैं वो ट्रांसल्यूकेंट भी होते हैं. मटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. जो मटेरियल है उनको ग्रुप में उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखकर और उनकी प्रॉपर्टीज से अरेंज किया जाता है. दीज आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. इनको ग्रुप इसलिए किया जाता है उनकी कन्वीनियंस को देखकर और उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी करने के लिए. सो आवर चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीटेड. इन आवर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 we will do its solution. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.